गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आज का डिस्क्रिप्टिव सेशन। जो हम लोगों का एग्जामिनेशन से पहले एक और सेशन है ऑनलाइन। ऑफलाइन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा टिप्स वगैरह और कुछ मुझे जो लग रहा था कि कुछ जो एक दो क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 8 क्लास ही कर पाए थे स्टूडेंट, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये काम कर जाएगा वीडियो ज़्यादा। तो देखिए, हम लोग कल किए थे ऑफिशियल लेटर के बारे में डिस्कशन, है ना। तो मैंने आज क्लास में भी कहा था कि आज हम आपको घरेलू पत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे। ओके, तो देखिए आपके पास में यहाँ पे मैंने रखा है स्लाइड पे डिस्क्रिप्टिव टिप्स फॉर एमटीएस पेपर। आज का जो फॉर्मेटिंग समझना है वो डोमेस्टिक लेटर यानी घरेलू पत्रों के बारे में समझना है, जो हम अपने भाई, पिताजी, माँ या मित्र को लिखा करते हैं। ठीक है, तो जल्दी 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 जुड़िए सब लोग, उसके बाद सेशन आज का शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट आप लोग के फ्रेंड सर्कल में होंगे जो किसी वजह से क्लासेस वगैरह कम कर पाए हैं, उन लोगों को अपना नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए एक बार। और कुछ वीडियोज क्लासेस हम लोगों ने किए थे, उन सबको भी उनको थोड़ा बता दीजिएगा। और ये लास्ट वाले 2 दिन का वीडियो सेशन तो उनको बोलिएगा जरूर देख लें, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो है, डाउट वगैरह है, उनका दूर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि अगर हम अपने संबंधियों में संबोधन कैसे लिखते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में, उस पर आज फोकस करते हैं पहले। जैसे कि शुरुआत करते हैं कि मान लेते हैं कि भाई को किसी भी प्रकार का पत्र लिखने को आया, चाहे वो सोशल मीडिया से जो लत उसको लगती जा रही है उसके ऊपर। अब देखिए, हमसे पूछ रहे हैं कि सर बेवफाई के ऊपर कुछ भेजिए, टेलीग्राम चैनल पर डिमांड आ रहा है, कुछ लिखे नहीं है बहुत दिन से। अच्छा भाई, लिखेंगे, उसके लिए अभी आप लोग का काम पहले करते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि मैंने कहा कि अगर भाई को हमें सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना करके अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करने के बारे में बताना है, इसके बारे में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे स्टार्टिंग संबोधन होगा, जो एड्रेस होता है, डेट होता है, उसके बाद का तीसरा स्टेप जो होता है उसमें हम लोग इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद प्रिय के बाद भाई का अगर नाम दिया है तो भाई का नाम लिख देंगे। चलिए मान लेते हैं कि हम रोहन को लिख रहे हैं, रोहन लिखा है क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया है तो हम लिखेंगे प्रिय भाई। क्या लिखेंगे? प्रिय भाई लिखेंगे। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे हम संबोधन में स्नेह। स्नेह का मतलब होता है कि मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर, है ना, मेरा आशीर्वाद आपके सिर पे। तो स्नेह लिखना है प्रिय रोहन के बाद। चलिए हो गया। प्रिय रोहन के बाद आप सेमी कॉमा का प्रयोग करेंगे और उसके बाद स्नेह के बाद आप विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद जो भी पत्र रहेगा उसका पहला पैराग्राफ का स्टार्ट करेंगे कि हम यहाँ सही हैं। उम्मीद है कि घर पे सारे लोग कुशल पूर्वक होंगे। और यह जो पत्र है, मुझे तुम्हें जो भी विषय रहेगा मैटर उसके बारे में, जैसे मान लेते हैं कि सोशल मीडिया का इसको लत लग गया है और इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये हमको समझाने के लिए लिखना है। तो पहला पैराग्राफ लिखेंगे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, के स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करता हूँ, परंतु कल तुमने मुझे एक पत्र भेजा था जिसमें तुम्हारे परीक्षा परिणाम के बारे में तुमने वर्णन किया था। मैं तुम्हारे परीक्षा परिणाम से खुश या संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज करके जब सेकेंड पैराग्राफ स्टार्टिंग में लाइएगा, वहां लिखेगा कि तुम्हारे परीक्षा परिणाम के औसत अंक आने की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं तुम्हारी सोशल मीडिया पर अत्यधिक व्यस्तता है। तुम आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हो और इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ रहा है। तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर लीजिए। भाई कौमा, तुम्हें पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया से मानसिक विकास तो इंसान का होता है, लेकिन यह हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। साथ ही साथ तुम्हारा जो सपना था सेना में जाने का, उसके लिए तुम्हें सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना करके अपनी शारीरिक मेहनत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और आसपास के लोगों से भी घुलते मिलते रहने की आवश्यकता है। ठीक है, उम्मीद है तुम सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को और बेहतर करोगे और सेना में जाने का अपना सपना पर भी ध्यान केंद्रित करोगे, विशेष घर आने पर। खत्म हो गया लेटर। तो ये जैसे ही आपको तीनों पैराग्राफ कंप्लीट होता है, तो अंत में आती है बारी कि अब अंत में हम कैसे लिखेंगे। तो अंत में आपको लिखना पड़ेगा
सबसे अंत में नहीं होता है कि तो विशेष बात है घर आने पर माँ पिताजी को मेरा प्रणाम करना, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके लिखना होता है तुम्हारा। क्योंकि आप बड़े भैया हैं तो शुभ चिंतक आपने लिखना है। चलिए, तुम्हारा शुभ चिंतक। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा। मान लेते हैं आपका नाम जो है रमेश है, तो रमेश। अब कहेंगे कि सर मेरा नाम ही नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हारा शुभ चिंतक लिखने के बाद नीचे छोड़ देना है क ख ग अ ब स एक्स वाई जेड, नथिंग इज अलाउड। कुछ भी आपको मेंशन नहीं करना है। तुम्हारा शुभ चिंतक रमेश। अब यहाँ से आते हैं कि अगर यही पत्र पिताजी को लिखना है, कि पिताजी को बताना है कि आजकल कैशलेस लेन देन के साथ साथ ऑनलाइन ठगी या साइबर ठगी का लोग शिकार हो रहे हैं, आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की सोच रहे हैं, तो कृपया इनसे सावधानी बरतते हुए करें। यानी पिताजी को साइबर क्राइम के प्रति थोड़ा सा सजग बताते बताते हुए पत्र लिखना है बाय द वे। तो हम लोग पहले तो एड्रेस लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, उसके बाद जो पहला संबोधन स्टार्ट होगा उसमें होगा आदरणीय पिताश्री। पिताजी भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, पिताश्री भी लिख सकते हैं, पिताजी भी लिख सकते हैं। और चूंकि पिताजी हैं तो पिताजी के लिए हम सादर प्रणाम शब्द का यूज करना सिखाए थे। आप चरण स्पर्श लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लेकिन वो माँ के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आदरणीय पिताश्री, उसके बाद सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। विस्मयादि बोधक चिन्ह देना है। जितना भी आपके पास संबोधन होता है उन सभी में हम लोग को विस्मयादि बोधक चिन्ह देना है। जो ग्रीटिंग टाइप का यूज हम लोग करते हैं अपने रिलेशनशिप में, उन सभी में। बड़े भाई के पास भी बता दीजिए। देखो, ऐसा तो मैं कहूंगा कि ऐसा टेंशन नहीं लेना है। बड़े भैया को तब आएगा लिखने के लिए जब हमको अपने कॉलेज का फीस जमा करने के लिए, या फिर किसी पिकनिक पर जाने के लिए, या फिर एक बढ़िया सा मोबाइल फोन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए खरीदने के लिए कुछ पैसे मांगने होंगे। ठीक है, बता देते हैं। अगर आपका डिमांड है तो हमको सप्लाई तो देना ही पड़ता है। तो चलिए बता देते हैं। ओके, कंट्रोल। तो पिताजी के लिए हो गया आदरणीय पिताश्री, सादर प्रणाम। उसके बाद हम सब्जेक्ट मैटर को लिखेंगे कि मैं यहाँ रह करके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ, या अपने आप को आप जॉब में बता भी सकते हैं कि मैं यहाँ सरकारी सेवाओं में अपने तन मन से लगा हूँ और देश सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ। पिछले दिन भाई का पत्र आया था जिसमें उसने बताया था कि आपने एक नया एंड्रॉयड फ़ोन लिया है और आपने अपने खाते को भी अब ऑनलाइन सेवा से जुड़वा दिया है, जिससे आपको दुकान चलाने में और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में सुविधा होगी। ये आपको लिखना होगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि लेकिन पिताजी, आज के दौर में साइबर अपराध काफी बड़े स्तर पर होता है, जिसमें ज्यादातर खातों से छेड़खानी या फिर फर्जी कॉल करके आपसे ओटीपी मांगकर आपके अकाउंट से पैसे निकालने की बातें होती हैं। पूर्ण विराम। आपको इन सभी बातों से सावधानी बरतते हुए इसका सही ढंग से प्रयोग करना होगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर नजदीकी प्रशासनिक विभाग को या साइबर क्राइम के जो संस्थाएं हैं वहां पर आपको तत्काल संपर्क करना चाहिए। ये सब चीजें आपको पापा को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उसके बाद है कि उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को समझ पाए होंगे और चाचू को या चाचा जी को या अपने दोस्तों को, है ना, इस तरह से चाचा जी लिखिए ज़्यादा अच्छा है, दोस्तों लिखिए भाई लोग के लिए तो अच्छा है, कि चाचा जी को और अन्य बुजुर्ग लोगों को भी इन बातों को साझा करेंगे, जिससे वो भी साइबर अपराध से सजग रह करके आजकल की नई टेक्नोलॉजी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सही से प्रयोग कर पाएंगे। विशेष बातें घर आने पर माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। खत्म। उसके बाद आएगा तुम्हारा शुभचिंतक, जैसे रमेश लिखे थे अपने बड़े भाई छोटे भाई के लिए। अब यहाँ पर आएगा आपका आज्ञाकारी। अब चलिए देखिए, हम लोग जब पापा को लिखते हैं तो पापा के हम आज्ञाकारी बेटे हैं, यही ज्यादा सूट करता है। इसलिए अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा आपका आज्ञाकारी। पुत्र लगा दीजिएगा। अगर आप पुत्री बन के लिख रही हैं तो फिर आप पुत्री बन के लिखिएगा, अगर कोई लड़की सुन रही होंगी तो आपका आज्ञाकारी पुत्र। और उसके बाद अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका नाम दिया है, नहीं दिया है, तो आपका आज्ञाकारी पुत्र लिख के नीचे कुछ नहीं लिखना है, छोड़ना है। स्टेपिंग कंप्लीट करने हैं आपको, डाटा कंप्लीट नहीं करना है। स्टेप कंप्लीट करिए, डाटा अपने मन से कुछ नहीं कंप्लीट करना है बस। आइए मम्मी के लिए, कि चलो माँ को एक पत्र लिखना है जिसमें उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए सजग करते हुए लिखना है। बाय द वे मान लेते हैं कि मम्मी को अपने स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए हमको लिखना है। अपना मेंशन करेंगे एड्रेस, डेट मेंशन करेंगे,
तीसरा स्टेप, इनके लिए यूज करते हैं पूजनीय, क्योंकि माँ को पूजा जाना चाहिए भाई, पूजनीय माँ। ठीक है, पूजनीय माँ। आप कहोगे सर हम माता श्री लिखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है स्टूडेंट, लेकिन बेहतर इस होगा कि पूजनीय माँ लिखिए। उसके बाद हर जगह सेमी कॉमा है तो यहां भी होगा। अब मम्मी के पैर पकड़ सकते हैं, चरण स्पर्श, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब यहां से पहला पैराग्राफ क्या था, मम्मी को अपने हेल्थ के प्रति सजग करते हुए पत्र लिखना है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि माँ आपके आशीर्वाद से मैं भला चंगा हूं या बिल्कुल स्वस्थ रह के अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, साथ ही घर पर सभी की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। परंतु कल पिताजी का या छोटे भाई का या छोटी बहन का, किन्हीं का बता दीजिएगा कि पत्र मिला जिसमें उन्होंने बताया कि आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। खत्म पहला पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट, तबीयत खराब रह रही है, इसका मतलब हो गया कि सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करने का बेस हो गया। अब लिखिएगा कि माँ आप घर पर सभी का ख्याल रखती हैं, आप घर की वह मतलब कि केंद्र बिंदु हैं जिनसे हम सभी का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। अगर आप स्वस्थ रहती हैं तो आप हम लोगों का देखभाल अच्छे से कर पाती हैं, परंतु अगर आपकी तबीयत खराब रहेगी तो ना आप सही से हम लोगों का देखभाल कर पाएंगी, ना खुद का देखभाल कर पाएंगी। पूर्ण विराम। ऐसे में जरूरत है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खाना आप काफी विलंब से खाती हैं, उसे थोड़ा और पहले कर लें। ठीक है, पूजा पाठ और स्नान के बीच में खाने को जरूर रखें, मतलब पूजा पाठ और खाना और स्नान इन सब को कंटिन्यू कर लें, उसके बाद काम करते रहें, ऐसा कुछ समझा सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि आपकी उम्र भी थोड़ी सी अब बढ़ रही है, ऐसे में आपको कुछ काम है ना छोटी बहन और कुछ भाई से कराना चाहिए, और हो सके तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आसपास से कोई काम करने वाले व्यक्ति को या काम करने वाली किसी महिला को भी रख सकती हैं। घर में आजकल पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो एक काम वाली रख करके मतलब कि आपके काम में हाथ बंटवा सकते हैं। चलिए, उसके बाद उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगी और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगी। जल्द ही आपके ठीक होने का मतलब पत्र मुझे मिलेगा, इस उम्मीद में। इस तरह से ठीक है, एंडिंग कंप्लीट हो गया तीनों पैराग्राफ। अब आती है बारी कि अंत में हम अब संबोधन कैसे लिखेंगे। अब देखिएगा, आप यहां से लिख सकते हैं आपका, और चूंकि आप बेटे होते हैं मम्मी के बहुत लाडले, बेटियां अगर लाडली होती हैं तो बेटे भी कम लाडला नहीं होते हैं भाई। तो आपका लाडला, उसके बाद अपना नाम। अब देखो, नाम पर बार बार फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि नाम दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, तो जब नाम दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में तो वैसे केस में हमको नाम लिखना चाहिए, और नाम नहीं दिया है तो आपका लाडला ब्लैंक स्पेस, कुछ भी डाटा इंक्लूजन नहीं। चलिए, अब आते हैं मित्र की बात करते हैं। शादियों का दौर चल रहा है, ठीक है, शादियों का दौर चल रहा है। तो मान लो कि आपके बड़े भाई की शादी है या बहन की शादी है, और आप अपने मित्र को अपने घर इनवाइट करना चाहते हो शादी पर। इस पे मैंने लेटर लिखा भी दिया था ऑफलाइन में। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, एड्रेस लिखेंगे अपना, उसके नीचे डेट मेंशन करेंगे, और अब आएंगे तीसरा पैराग्राफ। जैसे आपने प्रिय यहाँ रोहन लिखा था, यहाँ लिखना होगा प्रिय मित्र, और उसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है, जो भी आपके दोस्त का नाम देने रहेगा। आप कहोगे सर हम प्रिय रोहन ही लिखेंगे डायरेक्ट, मतलब जो नाम दिया है वो नहीं। प्रिय रोहन का मतलब है किसको लिख रहे हैं, भाई को। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि प्रिय मित्र उसके बाद उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए सेमी कॉमा दे करके और यहाँ लिखिएगा सप्रेम। सप्रेम का मतलब मैंने भी आपको कहा गुड मॉर्निंग, आपने भी मुझे कहा गुड मॉर्निंग, मैं भी आपको गले लग करके विश किया, आपने भी मुझे गले लगा के विश किया। तो इस सेंस में हम दोस्तों से गले मिलते हैं ज्यादातर, इसलिए यूज क्या करेंगे, सप्रेम। क्या यूज करना है, सप्रेम। अब स्टार्ट होगा पैराग्राफ 1 2 3। तो क्वेश्चन क्या था, हाँ ये क्वेश्चन था ना कि मित्र को अपने भाई की शादी में इनवाइट करना है। अब स्टार्ट करेंगे। मित्र, मुझे यह पत्र लिखते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि अगले महीने मेरे बड़े भाई या मेरी बड़ी बहन की शादी तय हुई है। प्रसन्नता की बात है, तो हम इधर उधर खुश हैं, अच्छा है, स्वस्थ हैं, ये सब नहीं, सीधे यहीं से तय हुई है।
पूर्ण विराम। और यह पत्र तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हें निमंत्रण देने के लिए मेरे मम्मी पापा और मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। समझिए, पूरा फैमिली आप और पूरा फैमिली वो, दोनों को इंक्लूड करना है। फिर से एक बार, मित्र, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, नक्शा प्रेम के जस्ट नीचे मित्र मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि मेरे बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी अगले महीने तय हुई है। उसी का बात है, इसलिए पहले आपने शेयर कर दिया। पूर्ण विराम। और यह पत्र तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हें निमंत्रण भेजने के लिए मेरे मम्मी पापा और मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। पैराग्राफ चेंज। अब यहाँ से कुछ ऐसी कहानी आपको सुनानी पड़ेगी अपने दोस्त को कि वो आपके घर आने के लिए रेडी हो जाए। जैसे आप उसको उस्काइए कि यहाँ पे आपको बहुत दिनों के बाद मिलने का मौका मिलेगा एक दूसरे को। दूसरी बात, आपको ये बताना रहेगा कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था है जिसमें हम एंजॉय कर सकते हैं, जैसे साथ में डांस करना होगा, साथ में घूमना फिरना होगा। अपने परिवार से आप बहुत दिन से उसको मिलाने के लिए बोल रहे थे, अपने दोस्तों से मिलाने के लिए बोल रहे थे, ये सारी बातें इंक्लूड करेंगे। यानी ये 3-4 बातें आपको बताना होगा। खाने पीने की जो चीजें हैं उसका भी लुत्फ उठाएंगे आप, ये भी बता सकते हैं। तो अब होगा पैराग्राफ सेकेंड का स्टार्टअप। मित्र, तुम हमेशा ही मेरे परिवार से बढ़कर रहे हो। ठीक है, मित्र, हमेशा ही तुम मेरे परिवार से बढ़कर रहे हो, और अगर तुम इस शादी में रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ खूब मस्ती करूंगा। हम लोग मिल करके मतलब वही नाचेंगे, कौमा होगा, अच्छे अच्छे पकवानों का लुत्फ उठाएंगे, और मैं तुम्हें अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों से भी मिलवाऊंगा। साथ ही साथ इस शादी में हमारे कुछ और भी दोस्त आ रहे हैं जिनसे हम दोनों काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। इस शादी के बहाने हमें उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही तुम काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मुझे तुम्हारा गांव घूमना है, तो इस बार मैं तुम्हें अपने गांव की सैर भी करवाऊंगा। कहानी है, सोच सकते हैं। पैराग्राफ अब तीसरा। तो आपसे या तुमसे पूर्ण आग्रह है कि तुम अपने मम्मी पापा को राजी करो और उनके साथ जल्द से जल्द मेरे गांव शादी में आओ। फिर होगा, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में, पत्र उतरनी चाहिए, अब तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में, कॉमा या पूर्ण विराम। साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि मैं इस पत्र के माध्यम से या इस पत्र में साथ साथ में क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, इनविटेशन लेटर। इसको नहीं दीजिएगा तो वो मित्र आएगा कैसे, कितना तारीख को शादी है, कहाँ पे शादी है, कहाँ पे क्या चीज़ है, ये सब कुछ लिखिएगा तब ना। तो यहाँ पे लिख देना है कि तुम्हारी सुविधा के लिए मैं इस पत्र के साथ शादी का कार्ड और अपने घर का विस्तृत एड्रेस या विस्तार एड्रेस लिख कर भेज रहा हूँ, जो तुम्हें यहाँ पहुँचने में मददगार होगा या सही सहायक सिद्ध होगा। ओके, उसके बाद फिर होगा लास्ट में संबोधन। क्या होगा अब संबोधन, चूंकि देखिए आप उसके खास दोस्त हैं, तो यहाँ पे देखो, दोस्त को जब लिख रहे हो तो तुम्हारा शब्द का यूज तो करना ही चाहिए। तुम्हारा होगा और उसके बाद अभिन्न मित्र लिखना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, अभिन्न मित्र लिखना चाहिए, और उसके बाद आपका नाम। मैंने रमेश आज बेस में लिया हुआ है, रमेश ही लिख दिया। तुम्हारा अभिन्न मित्र रमेश, खत्म हो गया। अब एक स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप ना बड़े भाई के लिए भी लिख दो। चलिए, आपकी बातें पूरी करनी मेरी ड्यूटी है, चलो लिखते हैं, बड़े भाई। हम्म, अब इनके लिए कैसे कैसे लिखते हैं, देखिए, सबसे पहले तो लेटर का एड्रेस हो गया, डेट हो गया, तीसरा स्टेप में संबोधन होता है। अब हमने पिताजी को आदरणीय पिताश्री कहा है, तो वैसे ही जब बड़े भैया होते हैं वो पिता के समान होते हैं, तो इनके लिए भी यूज करते हैं आदरणीय भ्राताश्री, भ्राताश्री। अगर आपके बड़े भैया का नाम दिया है तो भी आप यहाँ पे यूज नहीं करिएगा। कोशिश यही करिएगा कि अब पापा का नाम नहीं दिया रहता है तो वैसे ही भैया का नाम भी नहीं दिया रहेगा। अगर दिया भी रहेगा तो आप नहीं यूज करिएगा, आदरणीय भ्राता श्री ही लिखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे आपने पिताजी को सादर प्रणाम किया, वैसे ही भैया लोग का जल्दी हम लोग पैर नहीं छूते हैं, ज्यादातर हम प्रणाम भैया ही कहते हैं। तो यहाँ भी क्या लिखना है, सादर प्रणाम, श्री में कॉमा ही रखिएगा, सादर प्रणाम। अब उसके बाद आइए,
मान लेते हैं मैंने कहा था कि आपको सोशल मीडिया का प्रयोग करना है या फिर ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, इसके लिए एक बढ़िया सा एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए था, उसके लिए भैया से आप कुछ पैसे मनी ऑर्डर से भेजने के लिए कहना चाहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में देखो अगर बड़े भैया को आएगा तो इसी टाइप का कुछ ना कुछ मांगने के लिए आएगा जिसमें पैसा का सेंस होगा। तो मैंने यही क्वेश्चन को सोच लिया। अब पैराग्राफ 1 में स्टार्ट करेंगे कि भैया मेरी पढ़ाई यहाँ काफ़ी अच्छी चल रही है। पिछले ही दिन पिछले ही सप्ताह मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट में अव्वल रहा हूँ या अव्वल आया हूँ। लेकिन लेकिन ज़रूर लगाना है, लेकिन से ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे कोचिंग के संस्थापक ने या फिर हमारे स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने सभी बच्चों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जुड़ने के लिए कहा है। इसके लिए यहाँ मुझे एक मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, चलिए अब पैराग्राफ चेंज। अब यहाँ से लिखेंगे कि भैया आप तो जानते हैं कि मैं घर से दूर हॉस्टल में रह करके या छात्रावास में रह करके पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं यहाँ अपनी पढ़ाई में जो भी ऑफलाइन चीज़ें थी उस वो सारी चीज़ें आपने मुझे हमेशा उपलब्ध कराई हैं। परंतु अब हमारे संस्था द्वारा या स्कूल कोचिंग जो भी कहानियाँ बना लो, उसके द्वारा जब एंड्रॉयड फ़ोन रखने की बात की गई है तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो गई है। मेरे सभी सहपाठी धीरे धीरे करके एंड्रॉयड फ़ोन खरीद रहे हैं, अब मुझे भी इसकी ज़रूरत आन पड़ी है। उसके बाद अब होगा यहाँ से कहानी का रिक्वेस्ट सेंस। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या निवेदन करता हूँ, मतलब हिंदी में, कि आप मुझे मनी ऑर्डर द्वारा फ़ोन खरीदने के लिए पैसे जल्द से जल्द भेज दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस फ़ोन का प्रयोग मैं अपनी पढ़ाई के अलावा इधर उधर नहीं करूँगा। ठीक है, अन्य कामों में नहीं करूँगा। इधर उधर आपको दिक्कत लग रहा है तो मैं अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों में इसका प्रयोग नहीं करूँगा। ये आपको दिलासा उनको देना पड़ेगा, हिम्मत आपको उनको बंधाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वही होगा पैराग्राफ चेंज। उम्मीद है कि आप जल्द ही मुझे मनी ऑर्डर से पैसे भेजेंगे और मैं मोबाइल फ़ोन खरीद करके अपने सहपाठियों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर तैयारी कर पाऊंगा और अच्छे मार्क्स लाकर आपको गौरवान्वित कर पाऊंगा। काम खत्म। अब आएगा अंतिम, लास्ट में पैराग्राफ वगैरह चेंज होकर के अब लिखाएगा क्या। जैसे आपने यहाँ लिखा था आपका आज्ञाकारी पुत्र पिताजी के लिए, अब यहाँ अपने बड़े भैया के आप क्या होंगे। चलिए देखिए, आप हमेशा भैया का विश्वास जीतते आए हैं तो आप वही लिखिए, आपका विश्वास, आपका विश्वास। चलिए, या आपका छोटा भाई, सबसे बढ़िया, टेंशन ही नहीं है, आपका विश्वासी में आपको दिक्कत हो रहा है तो आपका छोटा भाई। अनुज नहीं लिखिएगा, ठीक है, अनुज नाम हो जाता है ना, आपका छोटा भाई। उसके बाद अपना नाम। मैंने आज रमेश ही लिया है बेस में तो मैंने रमेश ही लिख दिया। बस यही करना था। तो जब भी आपको कोई नया लेटर लिखना है तो ये तो खैर ट्राई ही मत करना कि नया लेटर हमको कुछ करना है जो जैसे मम्मी को लिख करके नहीं बहन को लिखने के लिए आ गया, तब क्या करेंगे। अरे बाबा, बाकी 4 क्वेश्चन क्या तेल लेने गया। 5 लेटर होते हैं, उसमें 4 लेटर बचा हुआ है और आपको टेंशन इस बात का हो रहा है कि हम वो लेटर चुन रहे हैं जो भाभी को लिखने को था। ये गजब है, तो वो चुनना ही क्यों। इसलिए सब ध्यान रखना है कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन में नहीं होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है क्लासरूम। अब अपना अपना डाउट बताइए कि क्या क्या डाउट है आपको, क्योंकि मैंने तो आज कहिए तो 4 लेटर करा दिया, 5 लेटर बिना लिखे, कहानी सुना सुना के। और कहानी सुनना है तो मैसेज कर देना, सुनाते रहेंगे। चलिए, और कुछ डाउट, कंफ्यूजन कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप कल का वीडियो सेशन देख लीजिएगा, उसमें मैंने चीज़ों को बता दिया था कि आपको 2 पेन लेके जाने चाहिए, दोनों सेम कलर का होना चाहिए, 2 फोटोज होने चाहिए आपके पास मिनिमम। फुल यूज करवाए या ना करवाए, 2 फोटो आप लेके जा सकते हैं। जिसमें फॉर्म डाले थे उस समय का भी सही है, या आप नया भी ले जा सकते हैं अगर आपके चेहरे में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है तो। यानी कि उसमें दाढ़ी रखते थे और आप क्लीन से ब्लैक लेके जाइए तो दिक्कत करेगा फिर एंट्री में, तो फिर हल्ला होगा। इसलिए कोशिश करिए कि उस समय का फोटो और आपका एडमिट कार्ड का फोटो मैच करता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी एंट्री दे देगा। आधार कार्ड हमेशा ओरिजिनल ही लेके जाना है, यानी कि आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का वो ड्राइविंग लाइसेंस, आज हमको सब नकली नकली दिखा रहे थे जो आप लोग पर्स में रखे रहते हैं, ओरिजिनल लेके जाइएगा वहाँ। अगर डीएल देते हैं तब, आधार कार्ड देते हैं तो टेंशन ही नहीं। वोटर आई कार्ड नहीं लेके जाना, वोटर आई कार्ड में इशू कर दे रहा है कभी कभी। ठीक है, और एडमिट कार्ड तो आपको ले ही जाना है। साथ में कोविड का डिक्लेरेशन है तो कोविड का डिक्लेरेशन ले लेना। और हम तो कहते हैं तो कोविड का डिक्लेरेशन एक की जगह 2 ले लेना,
एक में डिटेल भर लेना, एक को प्लेन रहने देना, ठीक है। और उसके बाद जब एंट्री करवाएगा तो सीधे हाँ मैम ये भर दिए हैं, ये भी भर दें, तो नहीं नहीं नहीं, इसको हटाओ। तो अगर हटा दी तो ठीक है, नहीं तो रफ करने का काम आएगा, ठीक है। और और क्या, बस और कुछ नहीं। फिर एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, ये कोशिश करना है कि हम पैनिक नहीं हो। पैनिक होने का मतलब क्या होता है कि घड़ी देख रहे हो 11 बज गया, 11 बजे तो एग्जाम स्टार्ट था, अभी तक हम लोगों को ओएमआर नहीं भरवाया है, मतलब क्वेश्चन नहीं भरवाया है, ऊपर ना नाम भरवाया है, ना हिंदी माध्यम कुछ नहीं लिखवाया है, फिर सब होगा उसी टाइम में। ये सब टेंशन नहीं लेना है, टीचर जब कराएंगे पूरा टाइम देंगे, आराम से उनके साथ एडजस्ट करके चलना है। इसको जितना ऑल इज वेल बोल के रखिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और वही मैंने बोला था कि 5 मिनट रफ आइडिया बनाने में देना है, मतलब कि क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन मैं लिखूंगा जिसका एड्रेस बढ़िया से याद हो, जिसमें चीज़ें मुझे सिस्टमेटिक ढंग से याद है, क्लासरूम में मैंने किया था, सेम टू सेम टकरा रहा है लेकिन मुझे याद है। टकरा रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, टकरा रहा है और मुझे याद है सिस्टमेटिक ढंग से, तो क्लियर। उसके बाद वही लगभग 15 से 20 मिनट में लिखा जाएगा। लिखने के बाद एक बार जरूर पढ़ना है, कोई वर्ड गलत होगा, जैसे हाँ वो भी मुझे कराना था। आप लोग कुछ शब्दों का भी देख लेना कि कौन कौन सा शब्द आप लोग गलती बार बार कर देते हो। जैसे देखो ना, ये की का जो सेंस है इसको हमेशा हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट परेशान अभी तक है ये है, तो ये है के बाद जो की होता है ना स्टूडेंट, वो ह्रस्व होता है। बाकी जगह दीर्घई लिखिएगा, ठीक है ना, बाकी जगह दीर्घई लिखिएगा, वहां पे नहीं ह्रस्व ही लिख दीजिएगा। हाँ शब्दों का आपको देख लेना है, जैसे आप सधन्यवाद है तो सह नहीं लिखते हैं, सधन्यवाद लिखते हैं, ठीक है। अब हलंत तो आप लोग देवे नहीं करते हैं तो हम क्या कहें, पता नहीं कहाँ से सीखे हैं आप लोग। द के नीचे हलंत देना चाहिए, लोग लिखते नहीं है, लिखा करिए। अब देखिए यहाँ से भवदीय हम लोग लिखते हैं जब लास्ट में होता है ना कि हम लेटर लिखने वाले कौन व्यक्ति, तो भवदीय, तो भवदीय या प्रेषक में कुछ भी आप लिखते हैं। ये सब शब्दों का यूज कहाँ कहाँ करना है ये सब हम नहीं हम सिखाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए था, और नहीं पता है तो माफी चाहते हैं आप अगला साल। अब देखो अक्सर है जो कि इसमें कि मैं यहाँ स्वस्थ हूँ तो ये लिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ स्वस्थ हूँ तो स्वस्थ मतलब पूरा था, ठीक है। फिर करें ना कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव टर्म हो गया, विशेषण कि मैं यहाँ क्या हूँ तो स्वस्थ, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तो वहां पे लिखना स्वास्थ्य में आधा, या आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे। चलिए समझ गए। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे अगर ये बोलना चाहते हैं तो वहां पे ये बोलो। उसके बाद हमारे पास में होता है जैसे कि आप लिखना चाहते होंगे कि जल्द से जल्द मेरे इस समस्या के ऊपर आप कार्रवाई करें, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि कार्रवाई का जो स्पेलिंग होता है उसमें यहाँ पर भी होता है, वह के ऊपर भी क्या होता है, र होता है कार्रवाई में, वह के ऊपर भी। तो ये सब चीजों को ध्यान से देख लीजिए कि आप शब्दों में जो जो शब्द थोड़ा सा टफ यूज करते हो उसका स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख रहे हो अभी तक। बाकी तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को घेर करके मतलब इंडिकेशन दे करके बताया था। और उन स्टूडेंट को सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है जो अभी भी सेंटेंस में रिपीटेशन कर रहे हैं। पैराग्राफ 1 में भी वही बात, पैराग्राफ 2 में भी वही बात, कई लोग पैराग्राफ 2 और 3 को एक कर दे रहे हैं। ये सब चीज को कंट्रोल करना अब आपके बस में है तो कर लो, और नहीं है तो फिर वही होगा कि एग्जामिनेशन में भी जितना मैंने नंबर दिया था उतने देगा। एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ लोगों का यही रहा है कि जो मैंने उनको टेस्ट में लगभग नंबर दिए हैं, अगर उसी ढंग से उन्होंने वहां लिखा होता है तो उनको भी सेम नंबर आया है। एलडीसी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पिछला बार मैंने एक स्टूडेंट को दे दिया था 78 नंबर, एक स्टूडेंट को मैंने 76 दे दिया, एक को 74 दे दिया, मतलब 70+ मैंने दिया। हद ये है कि एलडीसी में बोर्ड में भी उनका स्कोर 78, 76, 74 ही रह गया। अब बताओ मैंने क्या किया, बस मैंने वही किया जैसे एसएससी फॉर्मेटिंग के हिसाब से आपका मार्किंग देता है, मैंने भी आपको मार्किंग पैसे दिलवा दिए, बस मैंने कुछ नहीं किया था लग। तो ये सब शब्दों का अपना देख लीजिएगा कौन कौन सा वर्ड आप अक्सर यूज करते हो पत्र लिखते समय, उन शब्दों को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो चलता हूँ मैं रेस्ट करने। और काफ़ी कम लोग जो ज्वाइन किए हैं, शायद आज नोटिफिकेशन नहीं डाले थे इसलिए। क्लास में तो मैंने बोला था कि ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर, हो सकता है इलाहाबाद में मिले, अगर जाएंगे तब मूड होगा तो चलेंगे।
टिकट वगैरह बोले हैं कि कोई टिकट वगैरह का वो रहेगा तो वेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, मिलेंगे हो सकता है वहाँ भी। चलिए तो अब लोगों को बढ़िया से, है ना, ऊपर वाला साथ दे और आप लोग बेहतर करके आए। हम लोगों ने जो डेडिकेशन से तैयारियां की हैं वो फुलफिल्ड हों, और जो पढ़ाए हैं उसी में से कम 4 5 6 लेटर टकरा जाए। भगवान से यही दुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, कभी मुलाकात होती है क्लास के टाइम तो क्लास में भी।